नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कि निस्वार्थ भावना से कर्म कैसे करें। क्या यह संभव है? जी हाँ, यह 100% संभव है, 100% संभव है। पर यह संभव होगा क्रियायोग ध्यान के अभ्यास से। मेरे प्यारे साथियों, जब हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होने लगते हैं तो हमें ये अनुभव होने लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्वयं परमपिता परमेश्वर प्राणों के रूप में बह रहे हैं। अर्थात जब हम ये अभ्यास करेंगे तो हमारे को एक ऐसी खुशी की अनुभूति होगी कि हमें जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या फल आएगा उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। यह परम सत्य है। पर जैसे ही हम ये अभ्यास छोड़ देते हैं तो फिर जो भौतिक चीज़ें हैं जिनको हम पहले माया के रूप में स्वीकार कर रहे थे, ये मेरी है, ये मेरा, वे फिर वो संस्कार वापस जाग उठते हैं। तो इसलिए अगर हम अभ्यास करेंगे फिर छोड़ देंगे फिर करेंगे तो फिर हम एक ऐसे स्टेट में आ जाएंगे, हमारा मन, जहाँ से फिर हम डिप्रेशन अवसाद में जाने लगते हैं। तो जो डिप्रेशन है, या जिसे साइकोलॉजी कहे, भाई साइकोलॉजिकली ये रोंग हो गया है, या इसको वहम होता है, या ये मेंटली अब डिस्टर्ब रहता है, ये सब इसलिए होता है कि जब हम दूरी का अनुभव करते हैं। और ये क्यों करते हैं? हमारे कर्म हमें बांधते हैं। तो जैसे आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, अब आपने क्या करा कि भाई जब लोग मेरे से बोलेंगे मैं उनसे बोलूँगा तभी तो प्रैक्टिस होगी। पर अब आप चले गई कहीं और वहाँ जाके इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। वो क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि वो आपको उस पुराने रूप में ही देख रहे हैं, आप उनको नए रूप में दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को, तो वो अपमान सा महसूस होता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? कोई इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी इंग्लिश बोलते रहे उनके साथ में, वो नहीं बोल रहे तो क्या हुआ, एक टाइम आएगा वो बोलेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि प्रभु हमारी चेकिंग कर रहे हैं निरंतर कि हम एकाग्र है या नहीं है, हम ये अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। अर्थात प्रभु कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो जब हम ये अनुभव करने लगते हैं तो फिर क्या है, हमारे को दूसरे की परेशानी समझ में आने लगती है कि ये व्यक्ति जानबूझकर परेशान है या वाकई सच में ये परेशान है। तो फिर अगर वो जानबूझकर परेशान होगा, चाहे वह घर का सदस्य हो चाहे बाहर का, हमारे को उसके ऊपर दया नहीं आएगी, ना चिंता होगी, अपने आप ही सुलझ जाएंगे ना। और व्यक्ति सच में परेशान है तो हम उसकी मदद कर देंगे। तो उलझन कहाँ रही? उलझन है ही नहीं। उलझन यानी हम सुलझे तो जग सुलझा। तो इसलिए जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, अब कोई अभ्यास ऐसा कर रहे हैं कि घर वाले देख के और हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं कुछ ही नहीं होता इनसे, कितने डिप्स लगा लो, कितने दौड़ लगा लो, वजन कम नहीं होने वाला। तो अब हमारे को उनके ऊपर गुस्सा आएगा। तो अगर हम उनके ऊपर गुस्सा करेंगे तो हम तो हमारा नुकसान कर लिया, वो घर वाले तो वहीं रहेंगे। और अगर हम सोचें कि इनको छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो तो हम भाग रहे हैं वहाँ से, तो हम शांति ढूंढने वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी वही आएगी थोड़े टाइम बाद परेशानी। वो जगह अच्छी इसलिए लग रही है, दूर वाली है, क्योंकि अभी हम वहाँ रहते नहीं है ना, इसलिए। अर्थात जैसे हमें मित्र अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मित्र से तो हम कभी कभी मिलते हैं, या मिल भी रहे हैं तो कोई लेन देन तो है नहीं। अगर मान लो वही मित्र घर में साथ रहने लग जाए तब पता लगे। अर्थात जिस दिन हमारे घर वाले हमारे को माला पहना के मंच पे आगे ये बोल दे भाई इंसान हो तो भाई हमारे इस फूलचंद जैसा यार, मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यदि वह हमारी भावनाओं को समझने लग जाए और हमारे को समझने लग जाए तो हम अपने आप को समझ ले भाई हाँ हमारे को दो आँख आते हैं। बाहर तो कोई भी कुछ भी प्रदर्शन कर देंगे, ऐसे तो मैं ही बोल दूंगा अमेरिका के अंदर मेरी कंपनियां चल रही है 4, तो आप सोचोगे 4 कंपनियां यार इसके पास, तो ये तो बड़ा आदमी है। अब आपने देखी तो है नहीं, मेरी बात के ऊपर विश्वास कर लिया, मैंने बढ़िया बढ़िया सूट वूट पहन लिया, एक छापा लगा दिया, चश्मा लगा लिया और बढ़िया ऐसे मोबाइल ले लिए 2-4 और फिर आपके पास आ गया, अरे भैया 20,000 रुपये देना यार अपनी। फिर आपको क्या मेरा पहना वहनावा देख के आप सोचोगे यार बड़ा आदमी होगा यार, इसको मना थोड़ी करेंगे।
फिर कुछ बोलेंगे और सर कैसा चल रहा है, अरे यार टाइम नहीं है भी, क्या अमेरिका में मेरी 4 कंपनियां चल रही है, तो क्या बच्चे उधर ही हैं और थोड़ा सा फिर मिल लेंगे अपन। तो हम क्या सोचेंगे, यार इसको 20,000 रुपये देना ज़रूरी है, ये बड़ा आदमी है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, अपनी बच्चियाँ 4 बच्चियाँ, इनकी शादियाँ करनी है, तो फिर ये कभी मान लो अपनी मदद नहीं करेगा, अब आज हम इनको मना कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, खून पसीने के पैसे दुख सुख पाके और उसको दे देंगे, चकाया उसको, वो तो लेके गया, रप्पू चक्कर हो गया। क्यों गया? और हमने गलती कर दी। फिर हम भगवान को दोष देंगे, फिर बोलेंगे भगवान न्याय नहीं करते हैं, भगवान अन्याय करते हैं, ये कलयुग आ गया है, इस कलयुग में तो ऐसे ही हो रहा है। अरे कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, ये हमारा मन कर रहा है, मन सबसे बड़ा कलयुग है, सबसे बड़ा। कहने का मतलब है हम तो क्या कपड़ों से देख लिया, उसने बोल दिया, उस पर विश्वास कर लिया, इससे हम धोखा खा गए। ऐसे थोड़ी होता है, हमें ये देखना है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, पैसे है क्या जेब में, पैसे ही नहीं है, हम दे दिए तो फिर। तो इसलिए कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, जब तक हम जागेंगे नहीं, पर हमें उस व्यक्ति की निंदा भी नहीं करनी है, ये और समझना है। कहने का मतलब वो प्रभु ही आए हैं, तो उनको फिर क्या बोले, जवाब अब देने जा रहे हैं हम किरायों के अभ्यास से। उनको ये बोले, भाई साहब 20,000 तो कोनी, पर मैं 20 रुपये की जुआरी ताकि कर सकूँ। 20 रुपये की जुआरी हमारी सास भी 20 की करती थी और अभी भी कर रही है, जिंदा ही है, पर मैं 20 रुपये की कर दूंगा आपको। अब उसको गुस्सा आएगा, अब आएगा तो क्या करते हैं, जैसे हम कहीं बिठा ले जाते हैं किसी को, अब तो हमारे को तो रास्ते पे रुकना पड़ता है, उनको आगे जाना होता है, तो हम उनको रास्ते पे उतार देते हैं पहले, तो जिसको बिठाए उसका मोटा मुंह हो जाता है, तो हम किस किस का मुंह सही करेंगे, हमारी बस की बात नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि हम किसी को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी जगह पूर्ण निर्मलता के साथ में कर्म करना है, तो निस्वार्थ अपने आप ही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।